कि सर आप, मुझे पता होता कि ये ऑर्डर आपने किया है तो मैं 1 करोड़ से कम की रिंग लाता ही नहीं। लकी तुम पागल हो गया? तुम्हें क्या लगा कि तुम एक सस्ती सी रिंग लेके आओगे, मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे और मैं हाँ कर दूंगी? लकी एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपने कॉलेज की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। फिर भी उसने जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी खरीदी, लेकिन डिम्पल ने वो सस्ती अंगूठी पहनने से साफ मना कर दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डिम्पल, और कॉलेज खत्म होते ही मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। एक सेकंड, जॉब तो तुम्हारी तब लगेगी जब तुम कॉलेज पूरा कर पाओगे। सेमेस्टर की फीस भरने के तो पैसे है नहीं तुम्हारे पास, बड़ा है, मेरे सपने क्या पूरे करोगे? अगर ऐसे ही था तो क्यों बनी मेरी गर्लफ्रेंड? क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें बड़े और अमीर लोग के साथ घूमते हुए देखा था, बड़े बड़े होटल्स में जाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि तुम भी अमीर हो गए। लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो गरीब से पत्थर निकलोगे यार, ये लकी फटीचर। वैसे आज ना तुम मुझे बता ही दो कि तुम जैसा सब फटीचर आदमी इतने बड़े और अमीरों के साथ कैसे उठता बैठता है? मैं यहाँ तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ और तुम अमीरों की बात कर रही हो। देखो लकी, मेरे बॉयफ्रेंड गरीब है, चलो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यार मैं गरीब आदमी से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड, तब उसे शादी करनी है ना, ठीक है चलेगा, लेकिन अभी के अभी मुझे एक डायमंड रिंग ला के दो। अभी? पर मैं कहाँ से लाऊंगा डायमंड रिंग इस वक्त? तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए, ज्वेलर पर सभी आते होंगे, तुम्हें सब पैसे देने। लेकिन कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मुझे क्या पता, मुझे डायमंड रिंग चाहिए, दैट्स इट। ओह, आई डायमंड रिंग। डिम्पल और लकी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ज्वेलरी शॉप का मालिक आ गया। ये लीजिए मैडम, आपकी 10 लाख की रिंग। वाओ, तो बहुत सुंदर है। अब पेमेंट आप इनसे ले लेना। जैसे ही उस ज्वेलरी शॉप के मालिक ने लकी को देखा, वो चौंक गया। अरे कि सर आप, मुझे पता होता कि ये ऑर्डर आपने किया है तो मैं 1 करोड़ से कम की रिंग लाता ही नहीं। 1 करोड़? क्या सच में लकी 1 करोड़ से कम की चीज नहीं लेता है, या उस दुकानदार को हो रही है गलतफहमी? अगर सच में लकी अमीर है तो वो गरीबों की तरह क्यों रहता है? क्या लकी कुछ छुपा रहा है? क्या है लकी का सच? लकी, चाहे जो भी हो, आज वो अपना इतना बड़ा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने के लिए आई। डिम्पल जोर से भागी और लकी को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ में धंसा दिया। लकी, तुम बदल गए हो, अब तुम वो लकी नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी रूड क्यों हो गए हो? लकी, मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। पहले जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे, कॉस्मेटिक्स लाते थे, कपड़े लाते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे, और मैं जानती हूँ कि इस वजह से तुम्हें बहुत सारा इधर उधर का काम करना पड़ता था। जब तुम्हें ऐसे परेशान होते देखा ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं राहुल की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जॉब कर ही रही हूँ तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लकी, अच्छा सच में? तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास पैसे हैं लकी, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। लकी, अब तुम्हें समझ आया कि मेरा ब्रेकअप के पीछे इंटेंशन क्या था? लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि मेरे पास अब पैसे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है लकी कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से क्या मतलब, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है। लकी, जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई ना, तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को ना तुमसे दूर रखने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूँ तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे बुरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं,
लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया लकी। अब अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लकी चलो आज फिर से हम दोनों एक साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर से एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे लकी, डिम्पल ने कहा और फिर लकी के हाथों में अपना हाथ डाल दिया। डिम्पल का ये रूप देखकर लकी भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल ही गया था। उसने भी उसके हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया। मुझे तो लगा था कि अब तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी, और अगर ऐसा था तो उसके लिए लकी भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं, 12-15 हजार। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत होगी ना तो मैं तुमसे मांग लूंगी। उसकी शक्ल देखकर लकी को उसके ऊपर विश्वास हो गया था। लकी ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। लकी ने देखा कि वहां बाहर कोई इवेंट हो रहा था। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, एक लड़की ने कहा और फिर लकी और डिम्पल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने लकी के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं डोनेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा। लकी ने उस कोड को अपने फोन में स्कैन किया और फिर अपने फोन से अमाउंट डालने लगा। डिम्पल चोर नजरों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि लकी कितने पैसे देने वाला था। पैकरों पर 1,30,000 रुपए प्राप्त हुए। पीछे से एक मधुर सी रोबोटिक आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने ये अमाउंट सुना, सब लोग उस स्पीकर की ओर देखने लगे। डोनेशन लेने वालों को अभी तक टोटल इतना डोनेशन भी नहीं मिला था जितना एक बार में ही मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20, 50 रुपए दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। वो लड़की लकी के पास आई और उसने पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? जी हाँ, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवा कर आपको सम्मानित करवाना चाहती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब लोगों को लग रहा था कि लकी वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। लकी ने एक बार सबको देखा और फिर डिम्पल की ओर देखकर बोला, डार्लिंग चलें? लकी, तुमने 1,30,000 रुपए डोनेट कर दिए? हाँ, 1,30,000 डोनेट किए। अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए डिम्पल। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो जिंदगी में सुख है। और मेरा पैसा अगर किसी अच्छी चीज के लिए काम आ रहा है तो ये तो अच्छा ही है ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आज कोई बच्चा पढ़ पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपए और रखे हुए हैं। हम कैंटीन चलते हैं, समोसा और कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से, हमारे पैचअप की एक छोटी सी पार्टी। डिम्पल को महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गधी थी जो फिर से इस पागल के चक्कर में पड़ रही थी, लेकिन उसके सामने इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करके वो एकदम से मुकर भी नहीं सकती थी। लकी भी ये देखना चाहता था कि डिम्पल अभी कह रही थी, उसे मना भी रही थी, या उसकी नजर सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। क्या होगा आगे? क्या डिम्पल लकी की परीक्षा में पास हो पाएगी? क्या लकी सच में डिम्पल से रिलेशन रखना चाहता था या फिर वो उससे सबक सिखाना चाह रहा? लकी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो चमकती हुई आंखों से डिम्पल को देखने लगा। उसे लग रहा था कि डिम्पल उसके इस एक्शन पर शाबाशी देगी, लेकिन डिम्पल की आंखों का ठंडापन कुछ और ही कहानी सुना रहा था। कैफेटेरिया में जाने के लिए जैसे ही लकी ने फिर से डिम्पल का हाथ पकड़ा, मानो उसे करंट लगा हो, और वो जोर से चिल्लाई, निकलो यहां से, गेट लॉस्ट। लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी, फिर भी उसने चेहरे पर टेंशन लाते हुए पहले बाकी सभी लोगों को देखा। अरे डिम्पल, क्या हो गया? लकी, तुम एक नंबर के ना गधे हो, उल्लू हो, पागल हो। तुम्हें जरा से पैसे क्या मिले? तुम अपने आप को मसीहा समझने लगे। तुम जैसे लोगों को तो जिंदगी भर गरीबी रहना चाहिए और गरीबी में ही मर जाना चाहिए। आई हेट यू।
डिम्पल ने कहा और उसके हाथ से अपना हाथ झटके से अलग करके वहां से निकल गई। डिम्पल, ये सिर्फ तेरा लिटमस टेस्ट था। मुझे मालूम है तू पैसे का आइसक्रीम देखकर मक्खी की तरह उस पर बैठने आ गई थी। तुझे क्या लगता है 1,30,000 रुपए देने से मैं गरीब हो जाऊंगा? मेरे पास ऐसे हजारों 1,30,000 रुपए हैं, लकी ने कहा और अपने सफेद शर्ट पर से डिम्पल के हाथों के निशान को साफ करते हुए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो गार्डन में जाकर बैठने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। लकी ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि भूमिका का फोन था। बताओ लीडर, आप कहां पर ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं वहीं आ जाता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट आ जाऊं? पानी लाना है। लकी, तुम कितना सोचते हो यार, हमारी कितनी केयर करते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कॉलेज में कोई इतना केयरिंग होगा जितने की तुम हो। और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि तुम इधर ट्रेनिंग में आ जाओ। मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि आज तुम्हें स्प्रिंकल में आना है। शाम को पहुंच जाना, याद रहेगा ना? कॉलेज के बाहर जो है स्प्रिंकल। भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। लकी को तो लग रहा था कि वो भूमिका से मिलने के बहाने अदिति से भी मिल लेगा। ये मुझे स्प्रिंकल पर क्यों बुला रही है? शाम होने वाली थी, इसलिए वो गार्डन से उठा और स्प्रिंकल की ओर जाने लगा। स्प्रिंकल लकी के कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा कैफे था। लकी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया था। उसने देखा कि भूमिका वहां पहले से ही बैठी हुई थी। लीडर, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहाँ अकेले नहीं आ सकती क्या? भूमिका ने झेपते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही भूमिका थी जो अभी कुछ देर पहले उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? एक वेटर आया और उसने लकी से प्यार से पूछा। अरे ओ, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पहली बार आया है, इसके लिए एक कैपेचिनो ले आओ। लकी चुपचाप बैठकर वहीं कॉफी पी रहा था और भूमिका तब तक ये सोच रही थी कि आखिर वो लकी को अपना प्लान कैसे समझाए। उसे लग रहा था कि उसके प्लान के लिए लकी से सुटेबल और कोई नहीं था। लकी ने देखा कि उसको देखते ही भूमिका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी, जिसे देखकर एक बार के लिए लकी भी डर गया था। देखो, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। फेवर यह है कि तुम्हें मेरी कजन बहन का बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड? लकी पहले ही भूमिका के मुंह से ये सुन चुका था कि उसकी कजन की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। लीडर, आप क्या मजाक कर रहे हो? अबे ओ, मैं तेरे साथ क्यों मजाक करने लगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर तेरे साथ मजाक करूं, समझा ना? मेरी बहन की उसके बॉयफ्रेंड से कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है और ना ही उसकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो। ऐसा कुछ नहीं है। बस उसे ये चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड ईमानदार हो और उसकी बात मानने वाला हो, बस। और मुझे लगता है कि इस रोल के लिए तुमसे ज्यादा और कोई फिट नहीं बैठ सकता है। हाँ पर यार, पर क्या? क्या पर? मेरी कजन का बॉयफ्रेंड बन जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें आगे कुछ कहना है ना तो मत कहो। जो भी जुबान पर आ रहा है उसे कॉफी के साथ वापस निकल जाओ। आज के बाद से तुम बस एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे, बात खत्म। तुम यहीं बैठो, मेरी बहन अभी थोड़ी देर में आती होगी। अच्छे से बिहेव करना और मेरी नाक मत कटवाना, समझे? भूमिका ने लकी की बैठे बैठे ही डेट सेट कर दी और फिर वो अपना फोन निकालकर अपने कजन को फोन करते हुए बाहर चली गई। हेलो, कहाँ तक पहुंची? हाँ, बस पहुंचने ही वाली हूँ। मैप पर 1 किलोमीटर और बता रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए कोई ढूंढ कर रखना। कोई मिला क्या? हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस वक्त वो मेरे साथ स्प्रिंकल पर ही बैठा है। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। मुझे अपने पूरे कॉलेज में ना इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। अगर आप उससे सड़क पर कहीं मिलती ना तो आप यही कहती कि ये कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का नहीं है, बल्कि ईंटों की भट्टी पर काम करने वाला कोई मजदूर है। अच्छा, ऐसा क्या? तब तो ठीक है। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अभिजीत को पटा ही लूंगी। बहन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर तुम अभिजीत जैसे लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो तो फिर तुम इस फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड क्यों दिखा रही हो? जब अभिजीत पर हाथ डाल ही दिया है तो फिर इसकी तरफ क्यों देखना? अरे भूमि, तू बच्ची है अभी। तुझे पता है कि अभिजीत कितना बड़ा आदमी है? वो करोड़ों का मालिक है और वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है। मेरी तो जॉब भी अभी हाल ही में लगी है, तो मेरे पास तो उसकी जितना पैसा भी नहीं है। अब भले ही वो मुझे पसंद करता है, लेकिन फिर भी कमान उसके हाथ में है। जब तक वो मुझे आगे से प्रपोज नहीं करेगा तब तक मैं उसे जाकर प्रपोज नहीं कर सकती। और इसलिए इस पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए मैं इस लड़के के साथ सेट होना चाहती हूँ। जैसे ही अभिजीत मुझे इसके साथ देखेगा वो परेशान होगा, टेंशन में आएगा और आते ही मुझे प्रपोज करेगा।
हाँ, पर इसके लिए किसी फटीचर लड़के की ही क्यों जरूरत है आपको? अरे पागल लड़की, एक बार जरा सोच, अगर अभिजीत की जगह एक गरीब लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो इससे मैसेज तो यही जाएगा ना कि अभिजीत एक फटीचर से हार गया। जैसे ही उसे ये पता लगेगा उसके तो दिल में आग ही लग जाएगी और फिर वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगा और मेरा ख्याल रखना भी शुरू करेगा। अरे वाह, क्या गेम खेला है। जैसे ही भूमिका ने फोन रखा उसके 5 मिनट के बाद ही एक काले रंग की गाड़ी स्प्रिंकल के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक लड़की निकली जिसके बाल लंबे और जूते काले थे। बहन! भूमिका उसे दूर से ही देखते हुए चिल्लाई और फिर उसकी ओर जाने लगी। इधर उसकी कजन ने भूमिका को बीच में ही रोका और उससे बोली, एक बात सुनो, तूने उससे ये तो नहीं बोला ना कि हम उसे यूज करने वाले हैं? मतलब तूने हमारा एक्चुअल प्लान तो उसे नहीं बताया ना? उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही अभिजीत मुझे प्रपोज कर देगा उसके बाद हम उसे सब कुछ सच सच बताकर माफी मांग लेंगे। अरे बहन, इतनी भी छोटी नहीं हूं कि इतनी सी बात ना समझूं। मैंने उससे बस यही कहा है कि तुम्हें मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बनना है, बस। बेचारा इतना सीधा है ना कि मना नहीं कर पाया। अब जब हमारा काम पूरा हो जाएगा ना तो हम उसे सच बता देंगे और सॉरी बोले या ना बोले उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो दिखता कैसा है? ठीक तो लगता है ना? क्योंकि जब तक अभिजीत सामने से नहीं आ जाता तब तक तो मुझे उसी की शक्ल देखनी पड़ेगी ना। हाँ, वैसे दिखने में तो अच्छा ही है, बस गरीब है इसलिए अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, काम चल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी दिख रही हूँ? भूमिका ने पहले उसे देखा और फिर उसके आसपास के लड़के को देखने लगी जो उसकी बहन को ही घूर रहे थे। आप इन सब चूजों की आंखों में देख लो कि आप कैसी लग रही हो। इधर लकी अभी भी बैठकर कॉफी ही पी रहा था। उसे लग रहा था कि उसने भूमिका को हाँ करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अरे यहाँ मेरी बहन आ गई है और तुम्हारी अभी तक कॉफी खत्म नहीं हुई। उसकी कजन ने देखा कि उस लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बालों को पीछे से देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी था, लेकिन जैसे ही वो भूमिका की दिशा में घूमा उस लड़की के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी बहन जिसे फटीचर समझ रही थी वो लक्ष्मण लाल अग्रवाल था। इधर लकी ने देखा कि भूमिका जिसे अपनी बहन बता रही थी वो सिटी बैंक की मैनेजर यास्मिन थी। दोनों के मुंह एक दूसरे को देखकर खुले के खुले रह गए थे। अब उन तीनों के बीच आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब यास्मिन लकी का सच भूमिका को बता देगी? क्या लकी का राज अब खुल जाएगा? क्या हाल होगा भूमिका का जब उसे लकी की सच्चाई पता लगेगी? उसे मालूम था कि यही आदमी अभी थोड़े दिन पहले ही बैंक से सुप्रीम कार्ड लेकर निकला था। यास्मिन ने इसके बैंक से चले जाने के बाद मैनेजर से लकी के बारे में बात भी की थी। तब उसने यास्मिन को बताया कि उसके पास कितना सारा पैसा और कितनी सारी प्रॉपर्टी थी। उसने ये भी बताया कि लकी ही वो पहला इंसान था जिसने उस ब्रांच में से फिंगरप्रिंट के जरिए पैसे निकाले थे। अब जब इतना अमीर आदमी उसके सामने खड़ा था तो यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे। अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी बहन खड़ी है? इसके लिए चेयर कौन खींचेगा? भूमिका ने लकी को हरकाते हुए कहा। यास्मीन ने भूमिका को घूर कर देखा और फिर लकी की ओर प्यार से देखते हुए बोली, हेलो, कैसे हैं आप? भूमिका से रहा नहीं किया और वो फिर से बोली, चेयर खींचो। अरे अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगी, यास्मीन ने कहा और कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। वो लकी के बैठने का इंतजार कर रही थी। लकी को मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। भूमिका को लग रहा था कि यास्मीन लकी के सामने कुछ ज्यादा ही बन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी को इतना भाव क्यों दे रही है वो। फिर उसे लगा कि हो सकता है यास्मीन उसे किसी भी तरह का शक करने का मौका नहीं देना चाहती होगी, इसलिए वो इसी तरह से बात कर रही है। बहन, मैं तुम्हारा इससे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इसका नाम लकी है, हमारे कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है। काफी 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 ईमानदार लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ईमानदार लड़का ना और कहीं नहीं मिल सकता है। इसके बाद भूमिका उसके खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए मेनू देखने लगी, लेकिन आज क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा थी इसलिए वेटर भी आने में थोड़ी देर कर रहा था। अरे क्या हुआ लकी, तुम्हारे होश क्यों उड़ गए और इधर उधर क्या देख रहे हो? जाकर वेटर को बुला लाओ ना। देख नहीं रहा कि मैं कितने देर से हाथ में मेनू पकड़े खड़ी हूँ? लकी उठकर जाने ही वाला था कि इतने में यास्मीन बोली, अरे अरे नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ। भूमिका जिस तरह से लकी से बात कर रही थी उसे सुनते ही यास्मीन बुरी तरह से घबरा गई थी। अरे तुम क्यों जाओगी? लड़का वो है तो उसे जाने दो ना। तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लड़कियां हैं? जाओ, जाकर वेटर को बुला कर लाओ। भूमिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा।
लकी का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उठकर बाहर कहीं चला जाए, लेकिन यास्मीन की ऐसी हालत देखकर उसे मजा आ रहा था। वो जानता था कि उसे बात करने की तमीज नहीं थी और लकी को भी उसके इस तरह से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ और मैनेजर के काउंटर के पास जाने लगा। उसने भूमिका वाली टेबल की ओर इशारा करते हुए वहां पर एक वेटर को भेजने के लिए कहा और सीधा वॉशरूम चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि यास्मीन वहीं बाहर ही खड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप मेरी बहन भूमिका की बात का बुरा मत मानिएगा। वो एक नंबर की पागल है। किस तरह के लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए उसे इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जैसे उसने आपसे बात की ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके बिहाफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूमिका मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बात करती है, इसलिए मैं उसकी बातों का ना बुरा नहीं मानता। वैसे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लकी को अभी तक यही याद था कि जब आखिरी बार जब वो यास्मीन से मिला था तो लकी के बैंक के बाहर जाने के बाद भी यास्मीन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था कि वो है कौन। इसलिए लकी को अभी भी इस बात पर शक हो रहा था कि वो भूमिका की बात पर इसलिए माफी मांगने आई थी क्योंकि उसे बुरा लगा था, या फिर वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे उसकी असलियत का पता चल गया था। यास्मीन ने 1 सेकंड का वक्त लिया और फिर लकी के सामने बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम खुद इतनी अमीर हो, इतने अच्छे बैंक में जॉब कर रही हो, तो फिर एक गरीब को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? अगर वो लकी को सच बता देती तो उसे लग रहा था कि लकी उसकी लाइफ की कहानी को यही खत्म करवा देता। लकी अभिजीत से कई गुना ज्यादा अमीर था। अचानक यास्मीन को लगा कि ये उसके लिए और भी अच्छा मौका था। उसे लग रहा था कि अगर वो अभिजीत की जगह लकी को फंसाने में कामयाब हो जाती है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और उसे फिर से कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, पावर, इज्जत सब उसके पैरों में होंगे। वो सोच ही रही थी कि क्यों ना लकी को ही इस्तेमाल किया जाए। आखिरी बार जब हम बैंक में मिले थे तब मैंने आपके बारे में ना बहुत गलत सोच लिया था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात पर बहुत घमंड होने लगा था कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं दिल से बहुत गरीब हूँ। मेरे अंदर ना ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधारने के लिए एक गरीब से प्यार करूंगी ताकि मैं जिंदगी का असली सुख देख सकूं, उसे फील कर सकूं। अगर मेरा उसके साथ सब कुछ ठीक चलने लगा तो मैं उसी से शादी भी कर लूंगी। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं सच बोल रही हूँ सर। मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मुझे ऐसी मौत आई जैसे आज तक किसी को ना आई हो। ओह, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें तो पहले से मेरी पहचान के बारे में मालूम है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए ठीक रहूंगा। लकी के मन में ये बात निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि यास्मीन के इरादे कुछ और ही थे। इसलिए वो सोच रहा था कि उससे पहले से ही जितना दूर रहा जाए वो उतना अच्छा था। लेकिन इधर यास्मीन भी इतनी आसानी से इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। सर, एक्चुअली एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए ना इतनी मरी जा रही हूँ। असल में मेरी फैमिली वालों ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। उसका नाम अभिजीत है। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर, लेकिन वो और उसका परिवार और मेरा परिवार मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। अब मेरे पास उसे मना करने के लिए ना कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड की तलाश है ताकि मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं। सर प्लीज इस मैटर में आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना सर।